हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है हास्य विनोद। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 29। विनोद प्रिय है हमारे श्री कृष्ण। उनकी यह विनोद प्रियता ही तो माया कहलाती है। तात मेरे श्री कृष्ण की मोहनी हंसी ही तो जगत को मोहित कर रही है। माया इसी को कहा गया है। उद्धव विदुर जी को आनंदित होते हुए बोले थे, आदर्श गृहस्थ में हंसी विनोद भी आवश्यक है। सहज हृदय में हंसी फूटती है। विनोद तो हमारे श्री कृष्ण का स्वभाव ही है, और यही स्वभाव तो समस्त प्राणियों को भी वे देना चाहते हैं। पर प्राणी लेता कहाँ है? दुख है नहीं, बस स्वयं ही दुख की सृष्टि कर बैठना प्राणी का स्वभाव बन गया है। इतना कहकर उद्धव अपनी आगे श्री कृष्ण चरित को सुनाने लगे थे। अष्टपटरानियां हो गई हैं श्री कृष्ण की, और आज भोजन करके आए हैं श्री कृष्ण रुक्मणी के महल में विश्राम करने के लिए। विनोद प्रिय श्री कृष्ण आज रुक्मणी को क्रोधित करना चाहते हैं, है ना? विचित्रता श्री कृष्ण की, तात रुक्मणी को कभी क्रोध नहीं आता। वे सदैव शांत हैं। सत्यभामा आदि तो कभी कभी क्रोध में भरकर कोप भावन में जाकर बैठ भी जाती हैं, किंतु रुक्मणी तो कभी नहीं। श्री कृष्ण की प्रत्येक क्रिया इन्हें प्रियतम है। पर आज श्री कृष्ण को क्रोधित करना है। अपनी रुक्मणी को क्रोध में यह रमा अवतार कैसे लेंगी? श्री कृष्ण श्रृंगार रस के आचार्य हैं। उद्धव यह बोलते हुए खुलकर हंसे। क्रोध में सुंदरी का मुखमंडल और भी सुंदर लगता है। श्री कृष्ण आज यही कुछ सोचकर सहज भाव से रुक्मणी के महल में आए थे, और आते ही आंखें मूंद कर लेट गए थे। रुक्मणी आई, पीताम्बरी ओढ़े के लेटे हुए श्री कृष्ण चरण धीरे धीरे से दबाने लगी थी। कुछ ही देर हुए होंगे, मुंह से पीताम्बरी हटाई और बोले, हे राजपुत्री। राजपुत्री? रुक्मणी अपने लिए यह संबोधन सुनते ही चौंक गई थी, पर श्री कृष्ण को तो आज विनोद करना था अपनी अर्धांगिनी रुक्मणी के साथ। हे राजपुत्री, बताओ तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी स्तब्ध चकित हो श्री कृष्ण के मुखारविंद में एकटक देखने लगी थी। यह क्या प्रश्न था? और मुखमंडल गंभीर मुखमंडल को देखकर अपना सिर झुका लिया रुक्मणी ने, और अब उन कमल नयन के चरणों में दृष्टि टिका ली थी। पर श्री कृष्ण ऐसे कैसे इस प्रसंग को छेड़ देते? बताओ, क्यों किया मुझसे विवाह? रुक्मणी इसका क्या उत्तर दे? ओह, तुमने सोचा होगा। हाँ, तुमने मुझे लिखा भी था पत्र में, हे भुवन सुंदर। मैं सुंदर? श्री कृष्ण व्यंग में हंसे। वृंदावन वाले मुझे श्याम सुंदर कहते हैं। कृष्ण काला? मैं काला हूँ, फिर मुझसे विवाह क्यों? श्री कृष्ण कुछ देर के लिए चुप हो गए थे और रुक्मणी के मुख को देखने लगे थे। कहीं क्रोध के चिन्ह पर नहीं, रुक्मणी चरणों की ओर ही दृष्टि टिकाए हुए हैं। अच्छा, तुम सोच रही होगी मैं वीर हूँ। यही तुमने पत्र में भी लिखा था। हे परम वीर, मैं वीर? अरे मैं तो डरपोक हूँ, समुद्र के बीच में आकर रह रहा हूँ। जरासंध ने मथुरा से हमें भगा दिया तो हम भाग आए। कृष्ण तो वीर भी नहीं है, फिर मुझसे विवाह क्यों? शिशुपाल वीर था, उद्धव बोले। अब अपनी चर्चा में शिशुपाल को ले आए थे ताकि रुक्मणी कुछ तो क्रोध आए, पर नहीं। रुक्मणी बाहर से शांत बनी रही, पर उनका हृदय चित्कार कर रहा था कि नाथ, यह अब मत बोलो। हे भीष्मक नंदिनी, तुमने अगर यह सोचकर विवाह किया कि आप महाराज वसुदेव, जिनके पिता सूरसेन बड़े प्रतापी थे, और महाराज वसुदेव की कीर्ति को कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण रुक नहीं रहे, आज बस बोले जा रहे हैं। तो मैं वसुदेव का ही पुत्र हूँ, इस बात का प्रमाण क्या? कोई तो मुझे ब्रजराज नंद का पुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम लोगों ने नंदनंदन भी प्रिय है। कोई कहता है माता देवकी के हैं श्री कृष्ण की, तो कोई कहता है यशोदा का लाला। हंसी श्री कृष्ण, जिनके माता पिता का पता नहीं, उनसे विवाह क्यों? रुक्मणी अभी भी शांत है। श्री कृष्ण इतने पर भी नहीं रुके हैं। देवी क्या बोलो, दुनिया मेरा नाम लेती है,
नहीं, मेरा नाम वही लोग लेते हैं जो दुनिया से ठुकराए हुए होते हैं। संपन्न लोग मेरा नाम क्यों लेंगे? तभी रुक्मिणी के गर्म अश्रु श्री कृष्ण के चरणों में गिरे। चौंकने ने का चौंकने का नाटक किया द्वारकाधीश ने और उठकर बैठे। क्या हुआ, रो रही हो? सिर हिलाया और हिलकियों से रो पड़ी रुक्मिणी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के मुख को देखा और अंतिम बार बोल दिया, दुख हो रहा है ऐसे श्री कृष्ण से विवाह करके? तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, इतना कहना था श्री कृष्ण का कि रुक्मिणी मूर्छित हो गई। श्री कृष्ण स्तब्ध हो गए। ये क्या हुआ? क्रोध नहीं किया और मूर्छित हो गई। द्वारकाधीश को चतुर्भुज बनना पड़ा, जो दो भुजाओं से उठाया प्रिया रुक्मिणी को और एक एक भुजा से पसीने पोंछने लगे और व्यार करने लगे। रुक्मिणी रुक्मिणी पुकार रहे थे श्री कृष्ण, मैं विनोद कर रहा था प्रिय, बस विनोद कर रहा था। श्री कृष्ण बोले जा रहे हैं। रुक्मिणी को कुछ समय बाद होश आया। हरे कृष्णा, राधे राधे।